मोस्ट वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे प्लांट ब्रीडिंग में प्योर लाइन सिलेक्शन। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं मास सिलेक्शन। तो प्योर लाइन सिलेक्शन जो टर्म था वो सबसे पहले W.L. जॉनसन ने 1903 में दिया था, 1903 में दिया था। प्योर लाइन सिलेक्शन इज द प्रोजेनी ऑफ अ सिंगल होमोजाइगस सेल पोलेटेड प्लांट्स। तो प्योर लाइन सिलेक्शन जो है बेसिकली जो सेल पोलेटेड प्लांट हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, या ये कहा जाए कि जो प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड है उसका प्रयोग सेल पोलेटेड क्रॉप के लिए सबसे अच्छा होता है, लोकल वैरायटी तैयार करने के लिए। लोकल वैरायटी जैसे तैयार की जाती है वो प्योर लाइन सिलेक्शन के द्वारा तैयार कर सकते हैं। प्योर लाइन सिलेक्शन इज अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम द सेल पोलेटेड क्रॉप एंड हार्वेस्टेड। इस मेथड में क्या होता है कि 2 से 3,000 की संख्या में प्लांट को सिलेक्टेड किया जाता है और उसको हार्वेस्ट किया जाता है। इंडिविजुअल प्लांट्स प्रोजेनी फ्रॉम them are evaluated and the past progeny are released। और उसमें क्या होता है कि उनको सिलेक्ट करके उनको इवोल्यूट किया जाता है, सीड को सुपर सीड तैयार किए जाते हैं और उनको बेस्ट प्रोजेनी के रूप में रिलीज कर दिया जाता है। अब इस प्रोजेनी में क्या होगा आप मत बताते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं कि कोई हमारा क्रॉप एरिया है, क्रॉप लैंड है जहां हम कल्टीवेट कर रहे हैं या देसी वैरायटी वहां ग्रो कर रहे हैं, हमें सुपीरियर वैरायटी तैयार करनी है। तो सुपीरियर वैरायटी के लिए क्या करना पड़ेगा, सुपर जो हमारी अब हमें कोई दूसरी चीज तो है नहीं हमारे पास, कोई टेक्निकली हम जीन चेंज कर देंगे, डीएनए चेंज कर देंगे, हमें जो हमारे पास वैरायटी है उसी से हमें सुपीरियर वैरायटी तैयार करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा प्लांट एरिया खड़ा हुआ होता है, जो हमारा कल्टीवेटेड एरिया है, उसमें से हम सुपर प्लांट को जो देखने में अच्छे हो, फिनोटिपिक सुपर हो, उनको हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद उनको हार्वेस्ट कर लेते हैं। हार्वेस्टिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको इंडिविजुअल जो है सुपर प्लांट थे उनको फिर से नेक्स्ट ईयर जो है हम ग्रो कराते हैं इंडिविजुअली प्लांट प्रोजेनी को उसको जो, और उसमें से हम क्या करते हैं कि जो प्लांट अच्छे नहीं होते हैं उनको हम हटा देते हैं, निकाल देते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर में क्या करेंगे कि जो सुपर प्लांट हमारे बचे थे, जो अनडिजायरेबल कैरेक्टर वाले प्लांट निकालने के बाद उनको फिर से हम ट्रायल करते हैं उनकी। अब हम उनमें से भी देखेंगे कि कौन से प्लांट हमारे अच्छे हैं और कौन से नहीं अच्छे, किसमें सुपीरियर कैरेक्टर है, किसमें इंफीरियर कैरेक्टर है, उनको हम उसमें से भी निकाल देंगे जो इंफीरियर कैरेक्टर होंगे। फिर सुपीरियर प्लांट को कलेक्ट करेंगे। फोर्थ ईयर में जो सुपीरियर प्लांट होंगे उनको हम रेप्लिकेट्स इल्ड ट्रायल कंडक्ट ग्रुप में क्या करेंगे, कई लोकेशंस में ग्रो कराएंगे, अलग अलग एरिया में लगाएंगे। और फिर उनके बाद जो अब उसमें जो इंफीरियर प्लांट होंगे उनको रिजेक्ट कर देंगे, निकाल देंगे उस प्रोजेनी को। अब उसमें 2 तरीके के एक सुपीरियर वैरायटी तैयार करेंगे और कुछ उसमें देखेंगे कि जो क्वालिटी टेस्ट होगा, डिजीज रेजिस्टेंट होंगे, इस तरीके के प्लांट को सीड को कलेक्ट करेंगे। उसके सीड कलेक्ट करने के बाद उसमें से सुपर होते हैं, फिर ट्रायल करेंगे 3 से 4-5 बार ट्रायल करेंगे और फिर उसको जो सुपर वैरायटी होगी उसको हम बेस्ट प्रोजेनी को छांट के फिर उसको हम क्या न्यू वैरायटी के रूप में रिलीज कर देंगे। जब न्यू वैरायटी रिलीज होगी तो उस समय हमारे पास सीड कम होता है, तो न्यू वैरायटी को रिलीज करने के बाद क्या करेंगे, उसको सीड को मल्टीप्लिकेशन कराते हैं और फिर उसके बाद हम फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक बार फिर समझाता हूँ। पहले क्या करना है, 2 to 3,000 प्लांट्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिनोटाइप, यानी कि उसके जो दिखने में फिनोटाइप हो, जो दिखाई अच्छे दे रहे हो, प्लांट को कट करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी आर ग्रो, और उसके बाद वो सुपर प्लांट की अलग इंडिविजुअल प्रोजेनी को ग्रो कराते हैं, उनको अलग सोइंग करेंगे फील्ड में और ग्रो कराएंगे। अनडिजायरेबल प्रोजेनी आर रिजेक्टेड, और उनमें से हम देखेंगे कि जो इंफीरियर प्लांट है, बुरे प्लांट है या अच्छे नहीं है, कैरेक्टर के अच्छे नहीं, प्लांट को निकाल देंगे। एंड रिमेनिंग प्रोजेनी आर प्लांटेड इन प्रिलिमिनरी ट्रायल ट्रायल, और फिर जो हमारी जो बाकी बची हुई प्रोजेनी है इंफीरियर प्लांट निकलने के बाद उसको हम कई बार ट्रायल करेंगे, ईल्ड ट्रायल एरिया में लगाएंगे और उसमें से भी हम देखेंगे जो इंफीरियर प्रोजेनी उसको हटा देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। इस तरीके से फिर क्या करेंगे कि नेक्स्ट में हम देखेंगे, नेक्स्ट ईयर में, फोर्थ ईयर में उसको हम अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग क्लाइमेट में ग्रो कराएंगे और फिर वहां जो इंफीरियरिटी होगी उनको निकाल देंगे, रिजेक्टेड होंगे। तो उस तरीके से हम देखेंगे क्या मिलेगा हमें अलग अलग ट्रायल से, कि हमें एक तो सुपीरियर वैरायटी तैयार मिलेगा, सुपीरियर प्लांट्स मिलेंगे, उसमें डिजीज रेजिस्टेंट और क्वालिटी टेस्ट
के द्वारा और सुपर प्राप्त होंगे। तो ट्रायल 5th और 6th ईयर में करते हैं। 7th ईयर में क्या करते हैं कि उस वैरायटी को हम न्यू वैरायटी के रूप में रिलीज कर देते हैं, जो सुपर प्लांट होते हैं। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, और मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे ब्रीडर सीड तैयार होता है, वो हम फार्मर्स को दे देते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए कि जो प्योर लाइन सिलेक्शन है, इसमें 7 से 8 साल में एक नई वैरायटी हम सुपीरियर वैरायटी रिलीज कर देते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए जो प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड है, इसका प्योर जो हम जो यूज करते हैं वो लोकल वैरायटी तैयार करने में किया था, जो सॉइल पोलेटेड क्रॉप से होती है। जैसे हम बात करें बीट की वैरायटी होती है NP5, N52, ये लोकल वैरायटी है जो प्योर लाइन सिलेक्शन के द्वारा तैयार की गई है। दूसरी लिंसेट की है NP11, NP12, ये लिंसेट की लोकल वैरायटी है जो तैयार की गई। इस तरीके से दूसरी भी क्रॉप है जिनकी लोकल वैरायटी जो हमारी है वो प्योर लाइन सिलेक्शन के द्वारा तैयार की गई। इनमें कौन सी है? राइस है हमारी C4, CO10, MU3। उसके बाद कॉटन की वैरायटी है CO2, RC50, गर्नी, नवडालिया, कनाडा 1। उसके बाद टोबैको की वैरायटी है NP21, T59, और ग्राउंड नट की वैरायटी है TMB3KT। कैस्टर की है HC1, HC6। इस तरीके से बहुत सारे क्रॉप्स में जो प्योर लाइन सिलेक्शन वैरायटी का मेथड का यूज करके नई वैरायटी हम तैयार कर सकते हैं।